हेलो हाय, मैं सफलता विद पढ़ना में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ना शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। कल हम लोग पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट, क्योंकि होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल मैंने छोड़ रखा है। बीच में मैं रैंडमली टॉपिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि इस पर मेरे ग्रुप पर बहुत ही बच्चों को समस्या आती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में टॉपिक्स डालती रहती हूँ। लेकिन अब टॉपिक्स हो गए, अब जब थोड़े और टॉपिक्स इकट्ठा होंगे तो डाल दूँगी, और बीच में भी कभी कभार वीडियो एक की जगह 2 डाल दूँगी, 3 डाल दूँगी। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल। एक वीडियो टेक्सटाइल की जाएगी और एक वीडियो जाएगी होम मैनेजमेंट की, और एक वॉइस नोट जाएगा। वॉइस नोट कहाँ जाएगा? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्वेश्चन जाएंगे, क्विज जाएंगे। जो चैप्टर आज पढ़ा रही हूँ ब्रेन से कम 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में जाएंगे टेलीग्राम पर। आपको पूरी अगर तैयारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आज विटामिन ए का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा दिया। जितने क्वेश्चन बनने चाहिए ना, सारे क्वेश्चन मैंने विटामिन ए के डाल दिए टेलीग्राम पर। तो आप जाकर वहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है अपर्णा सिस्टर TGT PGT। आप वहाँ पर चले जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको मेरे ग्रुप पर जुड़ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो, वहीं आपको नंबर मिलेगा टेलीग्राम पर। आप वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हेलो लिखकर सेंड कर दोगे तो मैं आपको ऐड कर लूँगी। नाम लिख देना, अपना नाम लिखकर TGT लिख देना, या कुछ भी लिख देना, नाम जरूर लिख देना आप, मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है। एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल करीब ही आ गया है। डेट तो किसी को नहीं पता फिलहाल, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तैयारी ऐसी करके रखनी चाहिए कि अगर मान लो हो जाए तो कोई समस्या ना हो। तो इसलिए मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं तैयारी करा रही हूँ। आप लोग बहुत ढेर सारे लोग जुड़ जाओ और तैयारी करो। कोई चीज़ छूटेगी नहीं, सारी तैयारी होगी। परेशान नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे खुश करने के लिए इतना काम आपको करना चाहिए। और आप एक काम करते हो तो इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है, मुझे और मदद मिलती है अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, कि मुझे और इनकरेज करने की, और मुझे करना चाहिए और मुझे अच्छा करना चाहिए। ठीक है। तो इतनी सारी बातें होंगी। एक बात और छूट गई कि जो मैं पूरा वीडियो कराती हूँ उसके बीच में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन को आप आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उतने लोगों को मैं नाम बताऊंगी जब मैं मोटिवेशन वीडियो डालूंगी। हफ्ते में एक दिन मोटिवेशन वीडियो जरूर पड़ता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क मतलब आपका हमारा दिमाग। दिमाग देखने में हमारा खोपड़ी लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बाल बहुत सुंदर है, उसमें बहुत घने बाल हैं। किसी के बाल नहीं भी होंगे, किसी के बाल बहुत कम होंगे। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन अंदर से इतना सुंदर होता नहीं है। आप देख सकते हो फोटो फिलहाल अभी तो वही लगी है। तो सर जो होता है ना, वो अंदर से बिल्कुल सुंदर नहीं होता। और 3 भाग में दिमाग बटा होता है, आगे पीछे और मध्य में। अग्र मस्तिका, पश्चिम मस्तिका और मध्य मस्तिका। अब देखो, हमारी जितनी भी क्रियाकलाप होती है ना, वो दिमाग से रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम हम कर रहे हैं और वो दिमाग से रिलेटेड नहीं है। हाँ, हमें नींद आ रही है ना, तो दिमाग से रिलेटेड है वो। अगर मुझे भूख लग रही है ना, तो दिमाग से रिलेटेड है। हमें चोट लग गई तो दिमाग से रिलेटेड है। ठीक है, चोट लग गई और वो पता चला तो दिमाग से रिलेटेड है। मुझे भूख लगी तो दिमाग से रिलेटेड है। मुझे प्यास लगी तो दिमाग से रिलेटेड है। यानी मतलब शारीरिक कोई क्रिया है, मान लो जो है हमको सोना है, जगना है, चलना है, फिरना है, मज़े करना है, मनोरंजन करना है, कुछ भी करना है ना, सब दिमाग से रिलेटेड है। कोई आदमी अगर पागल होता है तो क्या होता है कि उसके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर जाती हैं। सर में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जब सर का मर जाता है, चोट लग जाती है तो न्यूरॉन मर जाता है। न्यूरॉन कभी भी दोबारा बनता नहीं है सर का। इसलिए जो भाग में चोट लग जाता है वो भाग खराब हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब डिसएडवांटेज हो जाता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। तो मस्तिष्क किसके काम में आता है ये अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज है हमारा, ये बड़ा कर लूँ? आप लोग कहते हो जूम कर लिया कीजिए, जूम कर लिया कीजिए। देखो जूम करके पढ़ाती हूँ मैं। मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क का मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है?
मेरुरज्जु होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, और जो वो पीछे मेडुला से जुड़ी होती है उसी को मेरुरज्जु भी बोलते हैं। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसका वजन पूरे शरीर का वजन का 1/50 मीटर का भाग है। ठीक है, 1/50वां भाग है किसका? मेरुरज्जु का। ये जो आपका मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसका वजन पूरे शरीर का 1/50वां भाग होता है। मस्तिष्क कपाल गुहा क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित रहता है। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है, मतलब जो इसके जो नस वगैरह हैं, जो ब्रेन के जो सारे इक्विपमेंट हैं, मुख्य किससे सुरक्षित रहते हैं? तो जिस पे हमारे बाल उगा है ना, इस मांस के नीचे जो हड्डी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपाल गुहा। जैसे ये एक लेयर हो गई जिस पर हमारा ये बाल उगा है, ठीक है। अब इसके नीचे एक लेयर हो गई ये हड्डी वाली, इसको कपाल गुहा को हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। मस्तिष्क का आकार बड़ा परंतु अनिश्चित होता है। मस्तिष्क का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं होता है कि हाँ हम बता देंगे कि वो इस आकार में है या वो इस आकार में है या वो लंबा है, ऐसा हम कुछ बता नहीं सकते। मस्तिष्क का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। जो है यह तनिका द्वारा और सुषुम्ना और तनिका क्या होते हैं? ये जो है एक अंग है। सुषुम्ना और क्या बोलते हैं उसको? तनिका, ये अंग है। तनिका और सुषुम्ना द्वारा ये क्या होते हैं? अवशिष्टित होते हैं, मतलब कि ये रहते हैं। सुषुम्ना मतलब हो गया स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क जो होता है ये सुषुम्ना में मतलब कि उससे जुड़ा हुआ होता है। किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। यही आवरण मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के चोटों आघात से बचाता है। अब जो ये आवरण है ना, जो हड्डी वाला, ये आवरण जो होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा जरूर होता है। सुषुम्ना मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फिर मेडुला हो गया, ये सुषुम्ना। मतलब कि जो आपका ये पीछे का जो भाग है सर के, जैसे मैं आपको एक मिनट चित्र दिखा दूं वरना आपको थोड़ा समझने में ये। अब ये जो आपका ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, रुको मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ना। कौन सा कलर ले लूँ? लाल ही है, मैं हरा ले लूँ? नहीं, पीला ले लूँ। पीला ले लूँ और पेंसिल में थोड़ी मोटी कर लूँ। जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये पीछे बीच का भाग है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? किनारे का भाग है, पीछे का। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ये प्रामस्तिष्क है, यानी कि ये आगे का भाग है, और ये मध्य मस्तिष्क है, यानी कि ये बीच का भाग है। यहाँ से बीच का भाग दिख रहा है, लेकिन सत्य वचन ये है, यहाँ पर सत्य बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी अंदर रहती है, थोड़ी सी। यहाँ से ये चीज़, ये वाला माइंड यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला माइंड थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। ये देखो मेडुला लिखा हुआ ना, मेडुला मेरुरज्जु, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ये पीछे का भाग है, ये आगे का मस्तिष्क है और ये मध्य का मस्तिष्क है। ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? सुषुम्ना बोलते हैं। इसको सुषुम्ना बोलते हैं। इसको किसी हिसाब से आप मेडुला बोलो तो भी सुषुम्ना बोलोगे, और स्पाइनल बोलो तो भी सुषुम्ना बोलोगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, जो पढ़ रहे थे। आगे कहाँ गया? हाँ, फिर क्या है कि मस्तिष्क का आवरण 3 स्तरों का होता है। आवरण 3 स्तर का होता है, मतलब आवरण जो होता है, मतलब कि जो हमारे ब्रेन के ऊपर, नसों के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है वो 3 स्तर होता है। दृढ़ तनिका, जाल तनिका, मृदु तनिका। अब दृढ़ तनिका, जाल तनिका और मृदु तनिका को हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या है, ठीक है।
हम लोग उसको थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या। जो ये मृद तनिका है, यह सबसे पहले दृढ़ तनिका समझेंगे। यह मस्तिष्क की सबसे बाहरी आवरण है। अब दृढ़ मतलब ही पता चल रहा है कि मजबूत, दृढ़ मतलब पता चल रहा है कि मजबूत। अब दृढ़ मतलब होगा कि जो बाहरी आवरण है सर का, जो मांस के नीचे वाला हड्डी है ना, वो दृढ़ आवरण है। यह 2 स्तर का बना होता है। ऊपरी स्तर पेरीऑस्टियम। अब ऑस्टियम आ गया तो समझ लो हड्डी। क्या होता है ऑस्टियम? ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेसिया सब हड्डी से ही तो जुड़ा होता है ना। तो पेरीऑस्टियम क्या हो गया कि ये हड्डी हो गई। अस्थियां आंतरिक सतह से सटी रहती हैं। आंतरिक सतह मतलब अंदर से, जबकि निचला स्तर कोमल होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। यह दृढ़ तंत्र में संयोजी ऊतक बनाता है। जब हमको चोट लगता है तो पहले यही तो लगता है हड्डी पर, है। जब हमारा जो सिर है, वो हमारा सिर ऐसे होता है, जो हमारा सिर है वो ऐसे होता है। तो जब चोट लगता है तो यहाँ लगा तो ऐसे तो ऊंचा हो जाता है। तो जब जो है ये क्या होता है, दृढ़ होता है और संयोजी ऊतक से बना होता है। फिर जाल तनिका क्या है? यह अस्तर दृढ़ तनिका तथा मृदु तनिका के बीच उपस्थित होता है। अब मृदु तनिका मतलब क्या? मृदु तनिका मतलब कि बिल्कुल नस के जो ऊपर एक लेयर पतली सी बनी होती है, मैं बताऊंगी अभी, एक पतली सी लेयर होती है उसके बीच में और बिल्कुल हड्डी के बीच में, हड्डी के नीचे और वो लेयर के ऊपर में जो बीच का है उसको जाल तनिका बोलते हैं। अब मृदु तनिका क्या है? मृदु तनिका या मस्तिष्क के आवरण का सबसे भीतरी स्थल है। यह मेरुरज्जु या सुषुम्ना एक ही चीज़ है। मेरुरज्जु नाड़ी को पोषण तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त कराता है। इसी के माध्यम से इसमें रक्तवाहिनियों की जाल बिछी होती है, क्योंकि सबसे नीचे का भाग है तो इसी के माध्यम से पूरे सर पर जो नस होते हैं वो नस फैले होते हैं, ठीक है। और नस बहुत होते हैं, बोला जाता है ना कि ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। तो क्यों नहीं सक्सेस होता? कारण है क्यों नहीं सक्सेस होता भैया, इतना नस आपस में जुड़े होते हैं, इतना नस आपस में लगे होते हैं कि एक नस का ऑपरेशन करते हैं, एक नस को काटना होता है तो एक तो मान लो वो वाली कट गई, लेकिन उसके साथ दूसरी वाली भी डैमेज हो जाती है। अधिकतर जिसको ब्रेन हेमरेज होता है वो बचता नहीं, वो भगवान को प्यारा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, लेकिन नर्वस का कोई इलाज करा लेता है तो 100 में से करीब 2 आदमी का ही ऑपरेशन सक्सेस होता है, वो भी लक बाई चांस सक्सेस होता है। ऐसा नहीं डॉक्टर की जो है हाथ की कला है कि उसने सक्सेस कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कैसे उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे मान लो मैगी है, ठीक है। अब मैगी है, मैगी को आपने बनाया और रख दिया, मैगी स्टिकी हो गई, आपस में चिपक गई। मैगी चिपकती बहुत जल्दी है, आपस में चिपक गई। अब आपको मैगी को काटना है, मैगी आपने रख दी, एकदम ठंडी हो गई मैगी, मतलब आप ठंडक में मैगी बना रहे हो और रख दिया, ठंडा हो गया। अब आपको मैगी को काटना है, उसकी एक चीज़ को काटना है, आपको एक लेयर उसकी काटनी, एक जो उसकी लंबी वाली स्टिक होती है उसको काटना है। तो जब आप उसको चाकू से काटोगे ना तो नेक्स्ट वाला भी कट जाएगा, हाँ, थोड़ा सा चाकू लग जाएगा, थोड़ा सा धार लग जाएगा, नेक्स्ट वाला भी कट जाएगा। इसीलिए जो है सर का ऑपरेशन या किसी नस का ऑपरेशन जल्दी सक्सेस नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, मस्तिष्क, हाँ, इसमें रक्तवाहिनी जाल बिछा, तो मस्तिष्क निलय, यहाँ निलय होगा, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर निलय करिएगा, यहाँ नीला नहीं होगा, यहाँ होगा, मैं कलर बदल लेती हूँ, कलर यहाँ पर निलय होगा, नीले होगा, ठीक है। ये नीले कर लेना, 1 मिनट में लिख देती हूँ। यहाँ नीले होगा, ठीक है, या नीले लिख लीजिएगा। मस्तिष्क नीले तथा प्रामस्तिष्क मेरु तलर। अब प्रामस्तिष्क में मेरु तरल होता है, उसको आप देखेंगे। मस्तिष्क के भीतर 4 अनियमिताकार, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, गुहा पाई जाती है। इसमें निलय या प्रकोष्ठ कहते हैं, इसको निलय कहते हैं और क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। दायां और बायां पार्श्व निलय, तृतीय निलय, चतुर्थ निलय। अब आप इसको समझिए कैसे क्या है।
दायां और बायां पार्श्वनिलय। इसमें 4 पाए जाते हैं। 4 कौन कौन से पाए जाते हैं? दायां बायां पार्श्वनिलय, तृतीय निलय, और इसके बाद क्या पाया गया इसमें? चतुर्थ निलय। ठीक है, ये आपके सर में पाए जाते हैं निलय 4 प्रकार के। दायां निलय, दोनों निलय प्रामस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार के होते हैं। तृतीय निलय या पार्श्व निलय के ठीक नीचे होते हैं, थैलेमस के दोनों भागों के बीच अवस्थित रहते हैं। इसका संबंध चतुर्थ निलय से होता है। चतुर्थ निलय अनुमस्तिष्क के सामने सुषुम्ना यानी मेडुला ओब्लंगाटा तथा सेतु यानी पोन्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, परामस्तिष्क मेरु तरल। अब परामस्तिष्क मेरु तरल क्या है? परामस्तिष्क तरल प्रत्येक निलय की रक्त जालिका से स्रावित होकर छनकर बनता है। जो परामस्तिष्क का जो तरल पदार्थ है, जो निलय की रक्त जालिका से स्रावित होता है, वो जो है छनकर बनता है, यहाँ जहाँ निलय की दीवार पतली होती है तथा रक्त वाहिनियों से जुड़ी होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में परामस्तिष्क मेरु तरल की मात्रा 150 मिलीलीटर होती है। यह निरंतर 0.5 ml प्रति मिनट की दर से स्रावित होता है। 1 मिनट में ये 0.5 ml बहता है। इस तरह एक दिन में 720 मिलीलीटर परामस्तिष्क उत्तर श्रवण जो होते हैं वो होते हैं जो स्रावित होते हैं। परामस्तिष्क मेरु तरल का संगठन क्या है, इसको देख लेते हैं। ग्लूकोज 40 से 30 mg% ये स्रावित होता है। प्रोटीन 20 से 30 mg% ये स्रावित होता है। यूरिया 10 से 30 mg% ये स्रावित होता है। और क्लोराइड 700 से 800 mg% ये स्रावित होता है। अब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? आओ अब ये मुख्य हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी से 1-2 क्वेश्चन बनता है जो बनता है टीजीटी में। और वो जो पहले का वो है, वो थोड़ा आपको जानकारी करने की ज़रूरत है ना, कि क्वेश्चन आ जाए तो अगर मान लो आपको वो सटीक आंसर नहीं पता हो तो थोड़ा सोच विचार कर आंसर लगा सको। इसलिए थोड़ा सा जो है हमेशा जो है भूमिका पता होनी चाहिए। बिना भूमिका के कभी भी ऐसे मतलब काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कितने भाग होते हैं? अग्रमस्तिका, मध्यमस्तिका, पश्चिमस्तिका। अग्रमस्तिका को क्या बोलते हैं? फोरब्रेन, सेरिब्रम और अग्रमस्तिका, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, जो अग्रमस्तिका है इसी को हम लोग फोरब्रेन भी बोलते हैं, अग्रमस्तिका भी बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। अग्रमस्तिका क्या मतलब? अब आप जो है फोरब्रेन से समझ लो। देखो ये फोरब्रेन लिखा है। फोरब्रेन मतलब होता है फोर हेड, मतलब क्या होता है? फोर हेड मतलब माथा होता है, माथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आगे की बात को क्या बोलते हैं? फोरब्रेन, सेरिब्रम और जो है अग्रमस्तिका। फोरब्रेन को सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांटा जा सकता है। मतलब 3 भाग में फोरब्रेन को बांटा जाता है। सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, जो 66 से 70% लगभग होता है। जैसे कि आपके पूरे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है? आपका सेरिब्रम का होता है सबसे ज़्यादा भाग। सेरिब्रम अकेले ही अग्रमस्तिका को कवर करता है। सेरिब्रम इतना बड़ा होता है कि अग्रमस्तिका को कवर करता है। मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, मैंने पिक्चर लगाई है। देखो, अब परामस्तिका को ही अग्रमस्तिका बोलते हैं। अब देखो आप अग्रमस्तिका का क्या हाल है कि उसने ये पूरे कवर कर रखे हैं, ये पूरे कवर कर रखे हैं ना। तो ये पूरे जब कवर कर रखे हैं तो क्या हो गया? कहा गया ना कि सारा आधा से ज़्यादा तो वही कवर करके रखा है। पीछे छोटा सा मध्यमस्तिका है और उसके छोटा सा ये अनुमस्तिका है। ठीक, इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं, इसको पीछे का दिमाग बोलते हैं पश्चिमस्तिका, और इसको आगे का बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं अपने पेज पर, हम लोग पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सेरिब्रम अकेले ही अग्रमस्तिका को कवर करता है। सेरिब्रम ब्रेन की मेमोरी कार्ड होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में मेमोरी कार्ड होता है। तो ब्रेन का जो मेमोरी कार्ड होता है
ब्रेन का जो मेमोरी कार्ड होता है वो क्या होता है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, वो उसमें जो है इकट्ठा रहता है। जैसे मोबाइल में हम लोग जो डाउनलोड करते हैं वो इकट्ठा रहता है। दिमाग का ही काम होता है कि हम जो याद करते हैं वो उसका कुछ परसेंट याद रखना है, कुछ परसेंट बाहर कर देना है। वो दिमाग का ही काम होता है। अरे अगर आप भूलोगे नहीं, जैसे मान लो आपकी लाइफ 28 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल अगर उम्र है आपकी, तो आपके लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हुई होंगी, बहुत चीज़ें बुरी भी हुई होंगी। तो अगर आप सारी चीज़ें याद रखोगे तो याद रख पाओगे? आप पागल हो जाओगे, फट जाएगा सर। इसलिए जो है ये प्राकृतिक नेचर है कि आप उसके कुछ परसेंट ही, 10% ही, 6% ही आप याद रख सकते हो। इसके बाद कुछ अवचेतन मन में चला जाता है, कुछ अर्धचेतन मन में चला जाता है। अर्धचेतन मन जो कभी वापस आ भी सकता है, लेकिन अवचेतन मन जो जल्दी वापस नहीं आता है। फिर क्या है, सेरिब्रम जो होता है, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ये बुद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसके बाद थैलेमस। अब इसका थैलेमस का एक भाग होता है, वो क्या करता है, या वह एहसास कराता है जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, फीलिंग्स को लाता है। जैसे प्यार हो गया, वो एहसास करा, ठंड लग रही है वो एहसास करा, किसी से घृणा हो रही है वो एहसास कराता है, चोट लग गई, उफ चोट लग गई, वो एहसास कराता है। गरम लग गया, नहीं, घृणा प्रेम इसमें नहीं आएगा। किसी को गरम मतलब कि आप कुछ टच करो और आपको एहसास हो, वो ये कराता है। जैसे आपने खाना खाया तो जीभ पर स्वाद पता चला, वो चीज़ें कराता है। आपने गरम प्रेस छू दिया, आपका हाथ जल गया, वो चीज़ें एहसास कराता है। आपने हथौड़ी लगाई, कांटी ठोक रहे हैं, हथौड़ी आपकी उंगली पे पड़ी तड़ाक से, वो आपको ये याद दिलाता है। और सुगंध, बदबू, स्वाद, इस सब का एहसास जो है ये ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या होता है, या अंदर के कुछ एहसास कराता है। अंदर के एहसास मतलब जो चीज़ें अपने आप है। जैसे मान लो आप कोई कुत्ता देख लो, बहुत प्यारा सा, बोल हाय कितना प्यारा डॉगी है, और वहीं कोई एकदम खौराया, मतलब एकदम से बेकार सा देख लो, अरे बाप रे भागो भागो, ये तो बड़ा गंदा डॉगी, मन खराब हो रहा है, ऐसे होता ना। उसी तरह से, जैसे मान लो कोई इंसान आप देखें कि इसको देख के गुस्सा लगती है, मन करता है 4 झापड़ मारे। कोई इंसान है, देख बड़ा अच्छा आदमी है, इससे तो मन करता है बात करने का। तो क्या है, ये आपके अंदर की चीज़ें हैं, ये आपको हाइपोथैलेमस ये काम करता है। ठीक है, ये आपको हाइपोथैलेमस काम करता है। आपको सो के उठे हो, आपको सुसु जाना है, आपको बाथरूम जाना है, तो ये हाइपोथैलेमस एहसास करा रहा है कि मुझे टॉयलेट जाना है। आपको जो है प्यास लगी, बड़ी तेज से बोले जा रहे हैं, वो हाइपोथैलेमस काम करा रहा है। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस काम करा रहा है। आपका जो है सोने का मन कर रहा है, तो वो आपका क्या है, हाइपोथैलेमस काम करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब मिड ब्रेन देख लेते हैं। मिड ब्रेन अभी मैं थोड़ा और समझाऊंगी, इसलिए भागिएगा मत, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मिड ब्रेन क्या है, यह देखने और सुनने में सहायक होता है। मिड ब्रेन कहाँ है, बीच में है, बताया ना। आगे आपकी ये ब्रेन है, ये आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी का ब्रेन है, ये आगे जो है अग्र मस्तिष्का है, पीछे पश्च मस्तिष्का है, और बीच में यहाँ पर हिंड ब्रेन है, जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं। ये ब्रेन आपका क्या करता है, ये ब्रेन, ये इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, ये बीच वाले को इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, इसको मेडुला वाला ब्रेन बोलते हैं, पश्च मस्तिष्का। मिड ब्रेन का विशेष काम नहीं रहता। इस ब्रेन का सिर्फ इतना काम होता है कि ये जो चीज़ हमने कानों से सुनी, जो आप सुन रहे हो इस समय कान से अपने, वो हमारे पश्चिम मस्तिष्का का काम है, और सॉरी मिड ब्रेन का काम है। जो आप अभी कान से सुन रहे हो ना, वो आपके मिड ब्रेन का काम है। ठीक, आप जो देख रहे हो ये वीडियो, ये मिड ब्रेन का काम है, और कानों से सुनने और इसके बाद वो याद रखना मिड ब्रेन का काम है। कान से सुना हुआ और आंख से देखा हुआ याद रखने का काम मिड ब्रेन का है। फिर क्या आता है, फिर आपका आता है हिंड ब्रेन। फिर आपका आएगा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। अब सेरिबेलम की वजह से ही हकलाना, तुतलाना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मान लो उनको नाम बताना, उसका नाम मान लो अपर्णा है, अपर्णा, तो ये क्या है, ये हकलाना है। तुतलाना है, जैसे कोई रा को ला बोलता है, जैसे मान लो बोलना है कि
मेरा घर वहाँ है तो बोलेंगे मेरा घर वहाँ है, तो वो तुतलाना होगा। तो ये किस लिए होता है? सेरिबेलम की वजह से होता है। सेरिबेलम के पास सिग्नल नहीं पहुँच रहा है, सेरिबेलम के पास सिग्नल नहीं पहुँचा रहा है। सिग्नल कौन पहुंचाता है? सिग्नल जो हमारा मेडुला होता है वो पहुंचाता है। और मेडुला सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है कि भैया थोड़ा काम कर लो, थोड़ा जीभ उनका सही कर दो, वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं कह पा रहा हकलाओ नहीं भैया, तुम्हारा काम हकलाना नहीं है, तुम अच्छे से बोलो, वो ये नहीं बोल पा रहा है, सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है। व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है। बॉडी के बैलेंस भी वही करता है। कौन? सेरिबेलम। सेरिब्रम अलग चीज़ है, सेरिबेलम अलग चीज़ है, ठीक है। सेरिबेलम अलग चीज़ है, सेरिब्रम अलग चीज़। जैसे मान लो जब हमें चक्कर आ जाता है, कभी कभी हमें चक्कर आ जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो दिमाग है वो सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होता, उसके पास सिग्नल नहीं पहुंच रहा होता कि इनको स्थिर खड़ा होना है, इसलिए जो है तुम काम करो। तो उसके पास सिग्नल नहीं पहुंच रहा होता, तो आदमी भड़ाक से गिर जाता है, उसको जो है परेशानी हो जाती है। कभी कभी आदमी जो है, जो शराब पीते हैं जो लोग, या जो चरस गांजा वाले जो लोग होते हैं, आप देखो शराब वाले तो रास्ते में ही मिल जाते हैं, चरस गांजा वाले तो टीवी में देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा नशा कर लिए होते हैं कि उनका जो मेडुला होता है वो दिमाग के पास, सेरिबेलम के पास ये जो है पहुंचा नहीं पाता सेंस को कि भैया इनकी शरीर को सीधे लेके चलो, ये नाली में गिर जाएंगे, ऐसा इनको पहुंचा नहीं पाता वो सिग्नल। तो क्या होता है, वो बेचारे नाली में पड़े मिलते हैं, सुबह पता चलता है मच्छर काट काट के पूरा शरीर सूज गया है, क्योंकि उनका सेरिबेलम काम ही नहीं किया, उसके पास तो वही नहीं पहुंचा, उसके पास तो जो है सूचना पहुंची नहीं। अब सूचना पहुंची नहीं तो आदमी गिर पड़ गया, हाथ पैर टूट गया होगा, या उसको कुत्ता काट ले, या तो मैं आपको एक कहानी बताऊं, बहुत मज़ेदार कहानी है। एक बार मेरे मतलब गांव के पास की एक घटना है। मैं गई थी उसमें, गांव में सर्दी की छुट्टी चल रही थी, तो मैं गई थी गांव में, तो 10-15 दिन थी वहाँ पर। तो वहाँ एक लोग थे मतलब थोड़ी दूर पे, तो मेरे गांव से रास्ता चलता है, तो वो जा रहे थे, वो खूब पी के एकदम से टुच्च थे। उसके बाद उसके बाद वो जा रहे थे, तो रात का करीब 11-12 बज रहा था। गांव में करीब करीब सब लोग 10 बजे तक, हम लोग भी 10 बजे तक सो जाते हैं। गांव में फ्री रहता है, गांव में कोई ना पढ़ाई ना कोई झंझट, अपना जाओ खाओ पियो सो। तो सब लोग सो गए, तो कुत्ते अपना विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो क्या हुआ, वो आए और कुत्ता उनको क्या किया, वो उनको हिलते कांपते चल रहे थे, क्योंकि उनका सेरिबेलम तो काम कर नहीं रहा था, सेरिबेलम को सिग्नल पहुंच नहीं रहा था, बस कुत्ता उनको काट लिया पीछे से। अब वो भैया क्या किए, कुत्ते का पैर पकड़े, खूब तेज काट लिए। अब कुत्ता तो पूछो ना, चिल्ला के भागा, उसके खून खून हो गया कुत्ते के। और वो ठीक, उनको कुछ नहीं हुआ। वो 4 दिन के बाद अपने कहीं बाहर रहते थे, वो बाहर चले गए। तो क्या हुआ, अरे क्या हम, अगर हमसे कोई कहेगा जाओ कुत्ते को काट लो, तो हम काटने जाएंगे क्या? आपसे कोई कहेगा कि जो है तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूम रहा है, जाओ उसको काट लो, तो क्या आप काटने जाओगे? क्योंकि आपका सेरिबेलम काम कर रहा है ना, सिग्नल दे रहा है आपको कि नहीं, बेकार वाली बात नहीं है, फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक अच्छे इंसान हो, एक दिमागदार इंसान हो। तो जब कोई भी इंसान जो है, अगर वो अपने मादक पदार्थ का सेवन करता है, तो सेरिबेलम उसका वीक हो जाता है, काम नहीं करता। जो लगातार शराब पीता रहता है, कुछ समय के बाद उसका हकलाना तुतलाना, उसके आवाज़ में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी मेडुला है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो काम कर रहा है, वो सेरिबेलम के पास आपका जो है सिग्नल पहुंचाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। इसलिए जो है मादक पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए, ना करो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। और हार्ट की जो मसल्स होती है उसका क्रमाकुचन, सिकुड़ना फैलना, इसका भी काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक तभी होता है जब क्रमाकुचन धीरे या तेज हो जाता है, या तो सेरिबेलम को जो है वहाँ पर संदेश नहीं पहुँचा कि भैया तुम्हारा काम 80-120 के ही अनुसार चलना है, तुम्हारा काम उससे ज़्यादा या उससे कम होना नहीं है। जब ये सिग्नल उसके पास नहीं पहुँचा, तो वो अपने हिसाब से उसको जो समझ में आया वो किया, तो जो है आदमी को क्षति पहुँच जाती है। अब मेडुला ओब्लंगाटा का क्या काम है? कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को करता है। अब अनैच्छिक क्रिया कैसे? जो हम हाथ हिला रहे हैं वो अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक जो अपने हिसाब से की जाए, और अनैच्छिक जो शरीर अपने हिसाब से करे। पाचन क्रिया अपने हिसाब से हो रही है,
ठीक है। और जो है अंदर की जो मशीनें शरीर की चल रही है अपने हिसाब से हो रही हैं। सांस हम क्या अगर एकदम रोक लेंगे और आप लोग को हम आधे घंटे सांस रोक के पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सब काम क्या करता है? ये मेडुला ओब्लंगाटा का काम होता है। फिर क्या है? फिर आ जाता है पोन्स। अब पोन्स क्या होता है? पोन्स होता है अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क होता है, ये सेरिबेलम के ही पार्ट होता है। यह मस्तिष्क के सामने का भाग होता है, तंत्रिका तंत्र से बना हुआ होता है। यह सफ़ेद पदार्थ होता है, ये पट्टी के तरह से होता है। इसका कार्य भोजन चबाने का केंद्र होता है, नेत्र की पेशियों का संचालन करना होता है, स्वाद ज्ञान लार का श्रावण केंद्र होता है। कहने का मतलब ये है कि तंत्रिका तंत्र की जो है से बना होता है, ये पट्टी की तरह होता है, सफ़ेद पदार्थ का बना होता है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद देखने में लगता है। भोजन चबाने का जो मतलब संदेश है वो ये करता है, ठीक है। नेत्र की जो पेशी है उनका संचालन मतलब चलना, बंद होना, खुलना, ये सारा काम ये करता है। स्वाद का ज्ञान लेने का मतलब कौन सा कड़वा लग गया है, धुआं निकल गया कान से, वो चीज़ें ये महसूस कराता है। मीठा बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, वो काम ये कराएगा। खट्टा, दांत खट्टा हो गया, अब नहीं खाना, वो काम ये कराता है। यह आगे से पीछे को जोड़ता है, इसी को पोन्स कहते हैं। आगे से पीछे को जोड़ने का मतलब इसको पोन्स कहते हैं। मैं इसका भी आपको पिक्चर थोड़ा दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पिक्चर मैंने लगाई थी कि प्रामस्तिष्क क्या है? प्रामस्तिष्क है आपका ये, ठीक। इसके बाद क्या है? चेतक यानी चेतना वाला है ये। फिर अर्धचेतक है ये यहाँ पर, ठीक है। चेतना जो एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान में रहता है, अर्धचेतना जो आधा चेतना में रहता है। फिर यहाँ पर है पीनियल ग्रंथि, ये मस्तिष्क स्तंभ है, मध्य मस्तिष्क, सेतु, मेडुला। सेतु अभी मैंने पोन्स बताया आपको, ये देखिए ये है पोन्स। अब पोन्स क्या कर रहा है? देखो, इस मस्तिष्क से, और ये देखो ऐसे गया हुआ ना, यहाँ से ये, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इस मस्तिष्क को इस मस्तिष्क से और इस मस्तिष्क से कौन सा जोड़ता है? सेतु जोड़ता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कि ये जो पोन्स है, यही ये देखिए यहाँ से ऐसे गया है, ये इससे भी सटा है, ये इससे भी सटा है, ये इससे भी सटा है, तो इसको जोड़ता है ये, ठीक है। मेडुला ओब्लंगाटा कहाँ है? मेडुला ओब्लंगाटा ये है, यही आपके नीचे मेरुरज्जु में चला जाता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क मतलब ये पीछे वाला जो मैंने आपको बताया कि अनुमस्तिष्क का क्या काम होता है? आँख और कान का काम करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी चित्र की, इसीलिए मैं चित्र लगाई थी कि आपको चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से पता चल सके, ठीक। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देती हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग को जानकारी अगर हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि ब्रेन का जो ऊपर का बोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहले बताते हैं, क्रेनियल बोलते हैं। और उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन एक झिल्ली के अंदर रहता है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिन्ज्वाइट बोलते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, उसको क्या बोलते हैं? मेनिन्ज्वाइट बोलते हैं। जो चोट वगैरह लग जाने पर जो हल्का सा फूल जाता है वही झिल्ली फूलती है, ठीक है। फिर सेरिब्रम को ब्रह्म मस्तिष्क बोलते हैं। और सेरिब्रम के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाँ, रिवीजन करती चल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेरिबेलम 66 से 70% तक होता है, अकेले ही अग्र मस्तिष्का को बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है। सेरिब्रम ब्रेन का मेमोरी कार्ड होता है जो आईक्यू का भी ध्यान रखता है और जो है जो आपकी याद करने का, बुद्धि का, सब चीज़ का जिम्मेदार होता है। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस एक एहसास कराता है। क्या एहसास कराता है? गर्म का, ठंडे का, जलन, चोट, इस सब का एहसास कराता है। और भी जो बाहरी एहसास होते हैं वो कराता है। जैसे बाहर से बदबू आ रही है तो आपको महसूस होगा, खुशबू आ रही है तो महसूस होगा, स्वाद महसूस होगा, ये सारी चीज़ें कराता है। स्किन पर कुछ हो लग जाता है तो इसका भी एहसास कराता है। इसके बाद क्या आएगा? इस बाद आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये थैलेमस का उल्टा होता है। ये अंदर के एहसास को कराता है। जैसे आपको किसी से नफरत हो रही है, किसी से प्यार हो रहा है, किसी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सुसु जाना है, बाथरूम जाना है, ये सारा काम क्या करता है? आपको हाइपोथैलेमस करता है। मिड ब्रेन आ गया, बीच का दिमाग आ गया, ये सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? देखने में और सुनने में ये सिग्नल देता है। जैसे आँख से देखकर याद रखना और कान से सुनकर याद रखना, ये काम किसका है? मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन का क्या काम है? आपको मैंने बताया कि कोई चीज़ आप आंख से देख रहे हो, यानी जो आप वीडियो देख रहे हो, इसका ध्यान रखना मिड ब्रेन का काम है। और आप कान से सुन रहे हो तो इसका ध्यान रखना मिड ब्रेन का काम है।
हिंड ब्रेन के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का काम है आदमी का बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, हार्ट की मसल का करना, कुचन करना यानी सिकुड़ने और फैलने का काम करना, और जो व्यक्ति हकलाता है तुतलाता है उसका ध्यान रखना कि ताकि वो व्यक्ति हकलाए तुतलाए ना। अब मेडुला ओब्लंगाटा का क्या काम है? शरीर की जितनी भी खुद की अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको करता है, खाना पचाना, सांस लेना, सांस छोड़ना, अंदर की जो किडनी का काम, लीवर का काम, ये सारे जो काम है ये क्या है आपके जो है वो मेडुला ओब्लंगाटा के हैं। फोरमैन ये खोखला होता है। फोरमैन क्या होता है मैं आपको बताऊं, अभी मैं उसको भी दिखा रही हूँ। ये जो है आपका जो पोन्स होता है, फोरमैन जो होता है ये खोखला होता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। 1 मिनट में इसको थोड़ा मिटाकर आपको दिखाती हूँ, फिर आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। देखो ये आपका यहाँ पर आपका फोरहेड होता है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या होता है फोरमैन होता है। फोरमैन कहाँ होता है जी? जो सिर है, ठीक है, और ये जो है इससे जो आपका जो है यहाँ बीच से जोड़ता है, इसी यहाँ पर होता है फोरहेड, जो यहाँ बीच से आपको जोड़ता है आपके सारे जो है उसको, वो फोरहेड होता है या खोखला होता है, ठीक है। इसके बाद आपके 3 भाग जो हैं अग्र मस्तिका, पश्च मस्तिका और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और मतलब फोरहेड ब्रेन जो होते हैं, फोर ब्रेन जो होता है उसका क्या होता है, उसका जो जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स करता है, ठीक है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का जोड़ने का काम करता है, ये जो कॉर्ड जोड़ने का काम करता है, यहाँ से जो कॉर्ड जोड़ने का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फोरमैन बोलते हैं। जो क्या होता है फोरमैन मैग्नीयम बोला जाता है उसको, वो एक मैग्नीयम पदार्थ होता है, वो जोड़ के रखता है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपके पूरे जो है माइंड को एक दूसरे से मिलाता है उसको मैंने पहले बता दिया था, वो क्या होता है? वो पोन्स होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो पोन्स होता है। पोन्स मतलब सेतु होता है, मैंने बताया था ना, ये सेतु होता है, ये सेतु होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी, अब यहाँ से मेरुरज्जु जुड़ता है यहाँ से। अब मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुदंड होता है, जिसके जो शरीर के अंदर चला जाता है। इसमें 12 जोड़े तंत्रिका निकलती हैं। कैसे? एक ऐसे रहता है मेरुरज्जु ऐसे रहता है, इधर से 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 इधर 12 जोड़ी रहती हैं, मतलब 12 इधर नस इसमें से निकलती हैं, ठीक है। 24 जोड़ी तंत्रिका तंत्र, एक तरफ 12 जोड़ी रहती है, दोनों तरफ मिला के 24 जोड़ी हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से एक तरफ से 31 और दूसरी तरफ से 31 होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये तो आपकी मेरुरज्जु हो गई, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका ये जो यहाँ पर आ गया स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा? एक तरफ 31 जाएगी और एक तरफ 31 जाएगी, ठीक है। ये काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा दिमाग कहते हैं। क्यों दूसरा दिमाग कहते हैं? अभी कभी भी अगर ये कमर आपकी यहाँ पर किसी की आप देखो चोट लग जाती है कमर में, तो कमर अगर काम करना बंद कर देती है तो पूरी शरीर काम करना बंद कर देती है। क्यों शरीर काम करना बंद कर देती है? क्योंकि जो कमर होती है ना, मतलब कि जो आपका स्पाइनल होता है ना, ये स्पाइनल सिग्नल देता है कि पैर को चलाना है, शरीर को घुमाना है। अगर ये काम नहीं करता, अगर ये सिग्नल नहीं देता तो आपका पैर नहीं चलेगा, आपका शरीर नहीं घूमेगा, उसी समय आपको जो है लकवा मार जाता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि ये जो है ब्रेन को, दिमाग को सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है स्पाइनल कॉर्ड अगर सिग्नल नहीं पहुंचाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं तंत्र निकलती हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी तंत्रिका तंत्र निकलती है? कमर के नीचे की तंत्रिका तंत्र निकलती है। इसीलिए जब भी स्पाइनल कॉर्ड की समस्या होती है तो जो स्पाइनल कॉर्ड S1 है, L1 है, तो L1 है जो वो नीचे की चीज़ों को बुरा कर देगा, जो S1 है वो ऊपर की चीज़ों को बुरा कर देगा। S1 में क्या हो जाएगा? गर्दन अकड़ जाएगी, आपके हाथ अकड़ जाएंगे, आपकी पीठ अकड़ जाएगी। और L1, L2, L5 जो होता है, L4, L5 जो होता है, उसके खराब होने से क्या होगा? आपकी कमर अकड़ जाएगी, आपके पैर अकड़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है? इसलिए सबसे पहले हिंड को फोर ब्रेन से जुड़ा जाता है। हिंड जो होता है वो फोर ब्रेन के पास होता है, ठीक है। तो ये आपके थे ब्रेन के जो है कुछ
चीज़ें। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, जो अगर बताओ तो ठीक है, मतलब ब्रेन का नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड का है, लेकिन फिर भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये आप नोट डाउन करना, ठीक है। इसी को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। 12 पेयर्स नर्वस ऑफ ब्रेन प्लस 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड। मैंने पहले बताया कि 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है एक तरफ से, जिसको 24 जोड़ी मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र बाहर की तरफ निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से एक तरफ से 31, एक तरफ से 31 निकलती है। अब ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं रह गया है जो आप लोगों को समस्या करे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आप पॉइंट नोट कर लो कि ऑटोनोमियस नर्वस जो होता है, ANS जो होता है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है कि डरने का काम, घबराने का काम अपने आप हो जाता है। कुछ चीज़ें डर लग जाती है, जैसे हमने कोई अंधेरे में कुछ देख लिया तो घबरा गए, ये सारी चीज़ें वो खुद कर लेता है। ये मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी। ब्रेन मेरे ख्याल से एकदम से क्लियर हो गया, ब्रेन में अब कुछ नहीं बचा है। तो अब ब्रेन हमने पूरा पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओगे कि सेरिब्रम का क्या काम होता है, दूसरा सेरिब्रम के कितने भाग होते हैं, और तीसरा आपका जो बीच का ब्रेन होता है उसका क्या, जो आपका पश्च ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, उसका क्या काम होता है। 3 क्वेश्चन, सेरिब्रम का क्या काम है, ठीक है, पश्च अग्र मस्तिष्क के भाग कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पूछा था तीसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो आपकी पश्च मस्तिष्क है उसका काम क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका उसका दिमाग का जो है वीडियो, यानी कि मस्तिष्क का वीडियो समाप्त हुआ। मस्तिष्क में कुछ नहीं बचा है, इससे ज़्यादा आता नहीं है, आप कहीं से भी देख लो, कुछ भी उठा के देख लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पूरी वीडियो देखना प्लीज़, आधी वीडियो देख के मत जाना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।